Hello everyone. So today our topic is wave optics. So in this topic we will study the wave nature of light. ठीक है? We'll start the wave nature of light. So first of all we need an introduction of the chapter. ठीक है? पहले इंट्रो कर लेते हैं कैसे है wave nature of light, कैसे पॉपुलर हुआ. Okay. First of all पहले हम लोगों को पता प्रीवियसली साइंटिस्ट ने बोला था लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर है. ठीक है? सो इन 1637 डेस्कार्ट बोल के एक साइंटिस्ट था जिसने क्या दिया था, कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट दिया था. ठीक है? कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट. सो दिस मॉडल वाज फर्दर डेवलप्ड बाय न्यूटन, एज यू नो द फेमस साइंटिस्ट. सो इस मॉडल को न्यूटन ने बहुत स्टडी किया, उसको बहुत डेवलप किया. देन न्यूटन गेव न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो लाइट होता है, लाइट सोर्स जो सोर्स ऑफ लाइट जो रे इमिट करता है, दे ट्रेवल इन ए पॉकेट्स, दे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ट्रेवल करता था. ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यही बोला था. ठीक है? आई हैव रिटन सम पॉइंट. द सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स क्या होता है, तो सोर्स ऑफ लाइट होता है इमिट करता है मिनी माइन्यूट इलास्टिक रिजिड मासलेस पार्टिकल्स. जो ये माइन्यूट इलास्टिक रिजिड मासलेस पार्टिकल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स. ओके. नेक्स्ट उसने बोला था दिस corpuscle they travel in a straight line in all direction. ठीक है? मतलब ये पार्टिकल इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी, एनी डायरेक्शन इट कैन मूव. ठीक है? अगर इसमें कुछ डिस्टर्बेंस, ये अगर सोर्स हो तो लाइट इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ, ऑल डायरेक्शन किस अकॉर्डिंग टू क्या जाएगा, कॉर्पस्कल जाएगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है? सो ये दोनों था. ठीक है? नेक्स्ट उसने बताया था जो कॉर्पस्कल होता है दे आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट साइजेस रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कलर. तो आई रिटन दिस डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कल प्रोड्यूस क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होता है. ठीक है? और नेक्स्ट इस मॉडल ने एक चीज प्रेडिक्ट किया था, इफ द रे ऑफ लाइट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन if it bends towards the normal, then according to this model the speed of the light in the second medium क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. वही बताया था. ठीक है? इट प्रेडिक्टेड दैट इफ ए रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल अगर बेंड करेगा देन स्पीड ऑफ लाइट वुड बी ग्रेटर. स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा इन द सेकेंड मीडियम अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन्स कॉर्पस्कल मॉडल. ओके. ठीक है? नेक्स्ट जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर मॉडल है इसका मेरिट क्या था, इसका मेरिट क्या था. सो दिस मॉडल एक्सप्लेन दिस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है. ये एक्सप्लेन. नेक्स्ट इट एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कॉर्पस्कुलर मॉडल से हम लोग इसको प्रूव कर सकते थे. ठीक है? सो दिस आर द मेरिट ऑफ दिस पॉइंट. तो ये फेल क्यों हुआ? ठीक है? तो हम लोग बोलते थे कॉर्पस्कुलर थ्योरी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ठीक है? लाइट से में जाए तो ये फेल क्यों हुआ? ये फेल इसलिए हुआ दिस फेनोमेनन कुड नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्यों इंटरफेरेंस होता है, रिफ्लेक्शन फेनोमेनन एंड पोलराइजेशन फेनोमेनन. सो इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन फेनोमेनन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? विल स्टार्ट अबाउट दिस इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन इन दिस चैप्टर. And this can be explained only if we consider the wave nature of light. So इसके बाद आया हिजन. तो हिजन ने क्या प्रिंसिपल दिया हम लोग अभी पढ़ेंगे. ठीक है? ओके. उसके बाद आया हिजन ने बोला था लाइट क्या है, लाइट का वेव नेचर के बारे में बोला था. प्रीवियसली न्यूटन ने क्या बोला था, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. ठीक है? फिर हाइजन ने बोला लाइट क्या है, वेव. लाइट क्या है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ठीक है? अकॉर्डिंग टू हिम लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव. और इसने बताया था, इसका पोस्टुलेट था, डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट किस लिए होता है, ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ. डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ. और इसने ये भी प्रिडिक्ट किया था ऑन रिफ्लेक्शन इफ द वेव बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब क्या हो जाता है, द स्पीड ऑफ लाइट वुड बी लेस हो जाता है इन द सेकेंड मीडियम. ठीक है? सो ये वाला जो पॉइंट था इट टोटली कॉन्ट्राडिक्ट्स द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. तो आदमी लोगों ने इसको बिलीव नहीं किया क्योंकि एट दैट टाइम न्यूटन्स वाज द बिगर साइंटिस्ट देन हिम. ठीक है? तो इसका नेक्स्ट हाइजेंस मॉडल का मेरिट क्या था,
इट एक्सप्लेन क्या था, जो रिफ्लेक्शन फेनोमेनन था, रिफ्लेक्शन फेनोमेनन था, जो न्यूटन कॉस्पर्कर थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था. सो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस मॉडल आल्सो दिस थ्योरीज कैन बी प्रूव्ड. अदर देन दिस द इंटरफेरेंस एंड रिफ्लेक्शन व्हिच वाज not possible for the corpuscular model, but Huygens wave model can prove this. Interference और reflection क्या क्या है according to Huygens models, इसका हम लोग explain कर सकते हैं क्या क्या था. Next, इसका demerit क्या था? मेनली demerit क्या था? देखो हम लोगों को पता है इसने क्या किया था, लाइट को एक longitudinal wave consider किया था, ठीक है. According to this Huygens model, wave model of light, लाइट क्या था, एक longitudinal wave. And we know that for longitudinal wave क्या कि उसके लिए क्या होना पड़ेगा, एक मीडियम होना पड़ेगा. इट नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल. लेकिन हम लोग को पता है जो लाइट आता है सन से वेक्यूम है, वेक्यूम में कैसे आता है, ठीक है. देयर इज नो मीडियम, सो इसके लिए फेल हो गया. तो इसने हाइजेंस ने जब मॉडल बनाया था वेव नेचर, तो उसने क्या कंसीडर किया था, जो हम लोग का एटमोस्फेयर है, उसने उसको क्या बोला था, एक ईथर बोल के क्या होता है, एक मीडियम पकड़ा था जिसको हम उसने बोला था ईथर. तो उस मीडियम में वो लाइट ट्रेवल हुआ था, ऐसा बोला था, ठीक है. लेकिन हम लोगों को पता है वेक्यूम है, तो ये मॉडल इसके कारण फेल हो गया था. नेक्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द क्या फेनोमेनन है, एक क्रॉम्पटन इफेक्ट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट. विल स्टडी इन लेटर अबाउट दिस. ये दोनों इफेक्ट को इसने हाइजेंस ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है. इसके बाद एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था मैक्सवेल, ठीक है. मैक्सवेल ने क्या बताया था, जो लाइट है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला था. तुम लोगों को पता है दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम चाहिए क्या, टेम्परेचर नहीं चाहिए. सो स्लोली दिस मॉडल बिकम एक्सेप्टेबल. ओके, सो दिस इज अबाउट हाइजेंस प्रिंसिपल्स, ठीक है. सो अभी हम लोगों का मेन टॉपिक शुरू होने वाला है. We'll go with the Huygens principles, ठीक है. These are the very important. इंट्रोडक्शन पर खत्म हो गया, ठीक है. कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ पढ़ा, जैसे वेव नेचर पढ़ा. वेव नेचर पहले एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन जब मैक्सवेल ने एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, सो धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करने लगा है, ठीक है. नेक्स्ट विल स्टार्ट द Huygens प्रिंसिपल. Huygens प्रिंसिपल में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा वेव फ्रंट. व्हाट इज एन वेव फ्रंट, ठीक है. ये एग्जाम क्वेश्चन में आता है, ठीक है. बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक मार्क का, व्हाट इज वेव फ्रंट पूछ सकता है, ठीक है. इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है. सो आई हैव सिंपली वर्ड में लिखा है, क्या है वेव फ्रंट, क्या है, इट इज अ लोकस. इट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम, ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम व्हिच एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेम फेज होना पड़ेगा. सब पार्टिकल का सेम फेज होना पड़ेगा, और उस पार्टिकल को अलग अलग ज्वाइन करेंगे तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, वेव फ्रंट मिल जाएगा, ठीक है. तो देखते हैं कैसे होता है. देखिए, सपोज दिस इज ए सोर्स, यहाँ पे सोर्स है, तो यहाँ से लाइट निकल रहा है इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में निकल रहा है, ठीक है. अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन में नहीं देंगे, बिकॉज वी हैव जस्ट गॉन थ्रू दिस लाइट वेव नेचर. सो मान लो तो इससे ऐसे 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 क्या हो रहा है, तुम लोगों का सोर्स से क्या निकल रहा है, रे निकल रहा है. मान लो जो ये वेव है, इसका मान लो कुछ इक्वेशन आता है, ये तुमको पता है, हम लोग 11 में पढ़े थे. वेव का इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx. एंड वी नो दैट ये एम्पलीट्यूड होता है, और ये वाला क्या रिलेट करता है, फेज. अभी हम लोग को पता करना है सेम फेज का मतलब क्या है. सपोज आफ्टर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, आफ्टर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लेते हैं t इज इक्वल टू टाउ. आफ्टर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम लाइन को पकड़ लेते हैं, तो ये वाला यहाँ से तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, इट विल मूव समवेयर अराउंड हियर. मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गए, तो इस एट दिस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा टाउ प्लस kx, ठीक है. सिमिलरली इस पार्टिकल के लिए भी होगा, इस पार्टिकल के लिए भी होगा. ये वाला पार्टिकल डिस्टर्बेंस यहाँ पे आएगा, 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 ठीक है. इफ दिस इज द लोकस, इसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया, सो ये क्या बन जाएगा, एक वेव फ्रंट, ठीक है. सो ये जो पार्टिकल, ये वाला वेव फ्रंट होगा, तो यहाँ पे जितना भी पार्टिकल होगा सबका क्या होगा, उन लोगों क्या होगा, ये वाला फेज ओमेगा टाउ प्लस kx सेम होगा, ठीक है. सो वही वेव फ्रंट, ठीक है. क्या होगा, जो
पार्टिकल इस वेव फ्रंट में होगा, जितने पार्टिकल होगा सबका क्या होगा, फेस सेम होगा। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। अभी यहाँ पे और एक चीज देखो, अगर सोर्स, ये वाला सोर्स है ना, सोर्स क्या है, एक पॉइंट सोर्स होता है। अगर पॉइंट सोर्स होता है तो जो वेव फ्रंट बनता है वो क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, और स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स क्या होना पड़ेगा, पॉइंट सोर्स होना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एवरी पॉइंट सोर्स विल गेट ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, आफ्टर वेव फ्रंट विल गेट ए टर्म वेव नॉर्मल। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है वेव नॉर्मल। क्या है वेव नॉर्मल, क्या है, इट इज ए रे ऑफ लाइट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वेव नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। मान लो तुम लोगों का ये सोर्स है, पॉइंट सोर्स होगा, तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, इस सरफेस से नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा होगा, नॉर्मल ऐसा होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव नॉर्मल, एंड इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, याद रखना। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, वेव फ्रंट पढ़ चुके हैं, वेव नॉर्मल पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट विल स्टडी टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स में यू विल गेट ओनली 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। एक आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक सिलिंड्रिकल, एक प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसका सोर्स कैसा होना पड़ेगा, पॉइंट सोर्स। मान लो ये पॉइंट सोर्स है, सो यहाँ से अगर डिस्टर्बेंस ऐसे जाएगा, इस तरफ भी 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 जाएगा, इन एवरी डायरेक्शन। तो इसका अगर एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, मान लो डिस्टर्बेंस यहाँ पे पहुंच गया, तो सब फेज में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पहुंच गया। अगर इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। और इस स्फेरिकल वेव फ्रंट में तुम लोग क्या होगा, एट एवरी पॉइंट क्या होगा, सबका फेस क्या होगा, पार्टिकल, एवरी पार्टिकल एट दिस वेव फ्रंट, उसका फेस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सिमिलरली आता है, ये हो गया पॉइंट सोर्स के लिए। अभी आता है तुम लोग का सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। देखते हैं, मान लो ये तुम लोग का एक लीनियर, इसका शेप कैसा होना पड़ेगा, लीनियर ऐसे नहीं, तो मान लो इसे, तो तुम लोग का ट्यूबलाइट हो गया। सिमिलरली दिस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, मान लो ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ऐसा है, तो यहां से तुम लोगों का ठीक है, ये ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, एवरी डायरेक्शन जाएगा कि नहीं। ठीक है, डिस्टर्बेंस ऐसे भी जाएगा, तो ऐसे क्या होगा, कॉन्स्टेंट सर्कल टाइप बनेगा कि नहीं। और इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो इट विल प्रोड्यूस लाइक ए सिलिंडर, हो कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट आता है तुम लोगों का प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अभी हम लोग क्या है, सोर्स है इंफिनिटी है, और इंफिनिटी रेस आएगा तो ऐसे आएगा, इंफिनिटी वाला से ऐसे। ये हो गया वेव नॉर्मल। अभी हम लोग को पता है वेव फ्रंट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द वेव नॉर्मल। इसका अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। सो इट रिप्रेजेंट्स, तुम लोग का क्या होगा, ये प्लेन वेव फ्रंट। तो रिमेंबर दिस, पहले हम लोगों ने वेव फ्रंट पढ़ा, वेव नॉर्मल पढ़ा, देन दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ओके, नेक्स्ट विल स्टडी हाइजेंस प्रिंसिपल से हम लोग क्या बना सकते हैं, पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, हम लोग पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट बनाएंगे दिस यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, अभी हाइजेंस ने क्या बोला था, ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, जो प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, ठीक है, उसका सब पॉइंट एक, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा डायग्राम, आई थिंक इट इज विजिबल। ओके, मान लो ये तुम लोग का सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। ठीक है, यहाँ से तुम लोगों का एक वेव फ्रंट निकला, मान लो ऐसा है, पॉइंट सोर्स होगा तो क्या होगा, ऐसा वेव फ्रंट निकलेगा। ठीक है, मैं एक डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये तुम लोगों का क्या हो गया, प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, ये सोर्स है, ये तुम लोग का क्या हो जाएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोला था, ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, एक्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ्स। अभी वेवलेंथ्स क्या है, जो वेव फ्रंट से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या होगा, ईच पॉइंट, एक एक पॉइंट क्या हो जाएगा, अभी यहाँ से
सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स होगा, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव। मान लो यहाँ पे ये सोर्स है, यहाँ पे क्या होगा, अभी वेव लेट्स प्रोड्यूस होगा। मान लो ये वाला एक पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया, ये वाला लेंगे 2 3 4 5 कंसीडर किया, ठीक है। अभी हम लोग को पता है ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है। मान लो यहाँ से जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसका मान लो वेलोसिटी v है, ठीक है, स्पीड v है, एंड आफ्टर टाइम t डिस्टर्बेंस कहाँ पे चला जाएगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा vt v into t। मान लो अगर उस डिस्टेंस के साथ हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसा एक सर्कल बनेगा, ठीक है। सो फॉर दिस पॉइंट ऐसा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा ना, तो ये सेकेंडरी सोर्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेट्स। सिमिलरली इसके लिए भी एक ऐसा बनेगा, इसके लिए भी एक ऐसा बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इफ वी ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन जॉइनिंग द ऑल सेकेंडरी वेवलेट। अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा ये वाला डायरेक्शन होगा, ठीक है। और हिरेंस ने एक एजम्पशन लिया था, जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आता है इसका डिस्टर्बेंस 0 होता है, ठीक है। उसने ये कंसीडर किया था, क्यों होता है, क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। उसने कंसीडर किया था जो नीचे में डिस्टर्बेंस होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 होने से यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सो आई कैन रैप दिस, ठीक है। नाउ इसके कॉमन टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा होगा कुछ, जो थर्ड पॉइंट को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। सो दिस गिव्स द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट, ठीक है, वही बोला है, ठीक है। ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसका हर एक पार्टिकल क्या करेगा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। अगर वेवलेट्स प्रोड्यूस होगा, वेवलेट्स का प्रोड्यूस जो होगा उसका विल कंसीडर द ओनली द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हो गया, अभी उसका अगर मैं एक कॉमन टेंजेंट बनाऊं जॉइनिंग ऑल द वेवलेट्स, दैट विल गिव द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट, ओके। दिस इज ऑल थिंग अबाउट न्यू द हाइजेंस प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल से हम लोग जो रिफ्लेक्शन होता है उसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, ओके। सो फॉर टुडे दिस इज दिस, थैंक यू।